हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है रिलीफ रिहैबिलिटेशन ऑन इंडियाज ईस्ट कोस्ट एंड साइक्लोन्स। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। रिलीफ रिहैबिलिटेशन। रिलीफ का मीनिंग होता है राहत, हेल्प। रिहैबिलिटेशन मीन्स पुनर्वास, रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन यानी रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि किसी भी खराब स्थिति को फिर से नॉर्मल या अच्छी स्थिति में लाना। जैसे सर्वाइवर्स के घर, जो लोग बच गए हैं इस तरह के साइक्लोन्स या चक्रवातों से, जो बच जाते हैं, उनके घर फिर से बनाना, उन्हें ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराना, उनकी लाइफ को फिर से पटरी पर लाना, दैट इज़ कॉल्ड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो रिलीफ रिहैबिलिटेशन का मतलब राहत और पुनर्वास। ऑन इंडियाज ईस्ट कोस्ट एंड साइक्लोन्स, तो ये एडिटोरियल जो है वो किस पर है? ऑन इंडियाज, भारत के ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट मीन्स पूर्वी तट, द ईस्टर्न शोर। ठीक है, पूर्वी तट और साइक्लोन्स पर है। साइक्लोन्स मीन्स चक्रवात, स्टॉर्म। ठीक है, तो राहत, पुनर्वास, और ये आर्टिकल किस पर है? भारत के पूर्वी तट और चक्रवात पर। तो ये हेडलाइन बताती है कि ये एडिटोरियल जो है वो भारत के पूर्वी तट पर आने वाले साइक्लोन्स यानी चक्रवातों और उनसे जुड़ी राहत और पुनर्वास पर है। यानी कैसे सरकार और लोग मिलकर तूफान के बाद हालात को संभालते हैं। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राहत, पुनर्वास, भारत के पूर्वी तट और चक्रवात। अब सब हेडिंग को समझते हैं। इंडियाज ईस्ट कोस्ट इनवेरिएबली बेयर्स द ब्रंट ऑफ साइक्लोन्स। इंडियाज मतलब भारत के, ईस्ट कोस्ट मीन्स पूर्वी तट, भारत का पूर्वी तट, इनवेरिएबली मीन्स हर बार, हमेशा, ऑलवेज, बेयर्स द ब्रंट। बेयर्स द ब्रंट मीन्स सबसे ज्यादा असर। ब्रंट का मतलब होता है इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा असर या मार, बुरी मार या दंश। बेयर्स माने होता है झेलता है। ठीक है, झेलता है। ऑफ साइक्लोन्स, चक्रवातों का। तो भारत का पूर्वी तट हर बार चक्रवातों की सबसे ज्यादा मार झेलता है। यहाँ पे बेयर्स द ब्रंट जो है वो एक ईडियम है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सबसे ज्यादा नुकसान झेलना, सफर मोस्ट। ठीक है, तो ये एकदम यहाँ पे एप्रोप्रिएटली यूज किया गया है कि भारत का पूर्वी तट हर बार चक्रवातों की सबसे ज्यादा मार झेलता है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। भारत का पूर्वी तट हर बार चक्रवातों की सबसे ज्यादा मार झेलता है। जब भी चक्रवात यानी साइक्लोन्स आते हैं तो उनका सबसे अधिक असर या नुकसान भारत के पूर्वी तट जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले समुद्री इलाकों पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में देश के बाकी हिस्सों की तुलना में चक्रवातों की मार सबसे ज्यादा भारत के पूर्वी तट को झेलनी पड़ती है। तो आर्टिकल रीड करते हैं। हिस्टोरिकली अक्टूबर एंड नवंबर मार्क द पीरियड व्हेन द बे ऑफ बंगाल थ्रोज अप devastating cyclones. Of the 12th such cyclones during the 18th to 20th century, 9 were recorded in these months. They include the severe cyclone which made landfall near Nizampatnam, Andhra Pradesh on November 19th, 1977, and the super cyclone which crossed the Odisha coast near Paradip on October 29th, 1999. हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, ट्रेडिशनली, पीरियड, अवधि, ड्यूरेशन, बे, खाड़ी, गल्फ, डिवास्टेटिंग, विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव, साइक्लोन, चक्रवात, स्टॉर्म, सेंचुरी, शताब्दी, एरा, रिकॉर्डेड, दर्ज किया गया, नोटेड, सीवियर, गंभीर, प्रचंड, इंटेंस, लैंडफॉल, तट पर पहुंचने की घटना, तट यानी किनारे पे पहुंचने की घटना, अराइवल, दैट इज कॉल्ड लैंडफॉल। कोस्ट मीन्स तट, शोर, इंक्लूड शामिल करना, कंटेन, थ्रो अप, फ्रेजल वर्ब विच मीन्स उत्पन्न करना, पैदा करना, प्रोड्यूस। हिस्टोरिकली, इतिहास के अनुसार या फिर ऐतिहासिक रूप से। ठीक है, इतिहास के अनुसार यानी ऐसा इतिहास में दर्ज है। अक्टूबर एंड नवंबर, जो अक्टूबर एंड नवंबर होता है वो मार्क द पीरियड, वो समय को दर्शाते हैं, उस समय को दर्शाते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मार्क वर्ब है, रेड से है जो वो वर्ब है, और जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मार्क है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इतिहास के अनुसार अक्टूबर और नवंबर ऐसे महीने माने जाते हैं या ऐसा टाइम दर्शाते हैं व्हेन, जब द बे ऑफ बंगाल, जब बंगाल की खाड़ी, थ्रोज अप,
थ्रोज अप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब बंगाल की खाड़ी उत्पन्न करती है, पैदा करती है डिवास्टेटिंग साइक्लोन्स, विनाशकारी चक्रवातों को पैदा करती है, या फिर जब बंगाल की खाड़ी में विनाशकारी चक्रवात आते हैं। ऑलराइट, ऑफ द 12 such cyclones, ऐसे ही 12 साइक्लोन्स में से ड्यूरिंग द 18th to 20th century, 18वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान ऐसे ही 12 साइक्लोन्स में से 9 वर रिकॉर्डेड, 9 दर्ज किए गए हैं। ठीक है, 9 दर्ज किए गए इन दीज मंथ्स, इन्हीं महीनों में, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में दर्ज किए गए हैं। 12 में से 9 साइक्लोन्स जो हैं वो इन्हीं महीनों में आए हैं। ठीक है, वर रिकॉर्डेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, रिकॉर्डेड। दे इंक्लूड, इनमें शामिल है, इंक्लूड वर्ब है यहाँ पे जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनमें शामिल है द सीवियर साइक्लोन, गंभीर चक्रवात शामिल है, विच मेड लैंडफॉल, जो कि मेड लैंडफॉल मतलब जो कि तट पर आए। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, मेड की सेकेंड फॉर्म, जो कि तट पर आए, किनारे पर आए, नियर निजामपट्टनम, आंध्र प्रदेश के निजामपट्टनम के पास तट पर आए, ऑन नवंबर 19th, 19 नवंबर को 1997 को। ठीक है, एंड द सुपर साइक्लोन, और दूसरा क्या सुपर साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन सुपर चक्रवात, विच क्रॉस्ड, जिसने पार किया, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, जिसने पार किया द ओडिशा कोस्ट, ओडिशा के तट को पार किया, नियर पैराडिप के पास, ऑन अक्टूबर 29th 1999, 29 अक्टूबर 1999 को तट को पार करने वाला सुपर चक्रवात या सुपर साइक्लोन भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इतिहास के अनुसार अक्टूबर और नवंबर ऐसे महीने दर्शाते हैं या ऐसे महीने माने जाते हैं जब बंगाल की खाड़ी में विनाशकारी चक्रवात उत्पन्न होते हैं। 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच आए ऐसे 12 चक्रवातों में से 9 इन्हीं महीनों में दर्ज किए गए थे। इनमें 19 नवंबर 1977 को आंध्र प्रदेश के निजामपट्टनम के पास तट पर आया भयंकर चक्रवात, और 29 अक्टूबर 1999 को ओडिशा के पारादीप के पास तट को पार करने वाला सुपर चक्रवात भी शामिल है। ठीक है, The human toll in both disasters was about 10,000 each, according to an India Meteorological Department IMD publication in 2021. Memories of such events get rekindled whenever a cyclonic storm develops in the bay, an example being Cyclone Montha, which began to intensify into a severe cyclonic storm on October 27 to 28, 2025. Toll means हताहतों की संख्या, casualties. डिजास्टर आपदा, कैटास्ट्रोफी। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एज पर, पब्लिकेशन प्रकाशन, रिपोर्ट। रिकिंडल मीन्स फिर से जगाना, ताज़ा करना, रिवाइव। साइक्लोनिक स्टॉर्म चक्रवाती तूफान, हरिकेन। डेवलप बनना, विकसित होना, फॉर्म। इंटेंसिफाई तेज होना, बढ़ना, स्ट्रेंथन। सिवियर गंभीर, भयंकर, इंटेंस। एन एग्जाम्पल बीइंग, ये फ्रेज है विच मीन्स उदाहरण के तौर पर, फॉर इंस्टेंस और फॉर एग्जाम्पल। The human toll in both disasters, यानी जनहानि, ह्यूमन टोल का मतलब है जनहानि यानी लोगों के मरने की संख्या। इन बोथ डिजास्टर्स, दोनों आपदाओं में, जो भी हमने बात की पहले, दोनों आपदाओं में मरने वालों की संख्या was about, लगभग थी 10,000 ईच, प्रत्येक में 10,000। ठीक है, 10,000 थी, तो दोनों आपदाओं में लगभग 10,000 लोगों की जान गई। अकॉर्डिंग टू, ऐसा बताया गया किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू एन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के प्रकाशन इन 2021 में भारत मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट यानी विभाग के अनुसार, उनके पब्लिकेशन के अनुसार, उनके प्रकाशन के अनुसार 2021 में जो कि पब्लिश हुआ था उसके अनुसार बताया गया। ठीक है, मेमोरीज ऑफ सच इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स मतलब ऐसी घटनाओं की मेमोरीज मतलब यादें, ऐसी घटनाओं की यादें गेट रिकिंडल्ड, फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गेट मतलब हो जाती हैं, रिकिंडल्ड फिर से ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, गेट वर्ब है, फिर से ताज़ा हो जाती है। वेन एवर मीन्स जब कभी, अ साइक्लोनिक स्टॉर्म जब कभी एक चक्रवाती तूफान, डेवलप्स मीन्स प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, पैदा होता है, इन द बे खाड़ी में पैदा होता है या खाड़ी में आता है। जब भी बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवाती तूफान बनता है तो ऐसी घटनाओं की यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। एन एग्जाम्पल बीइंग मतलब इसका एक उदाहरण है
साइक्लोन मोंथा मीन्स चक्रवात मोंथा, इसका नाम है ये मोंथा कि साइक्लोन मोंथा, इसका उदाहरण है विच बिगेन, जो कि शुरू हुआ। यहाँ पे डेवलप्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिगेन में सिंपल पास्ट टेंस है, बिगेन की सेकंड फॉर्म है। जो कि शुरू हुआ, साइक्लोन मोंथा जो कि शुरू हुआ, टू इंटेंसिफाई और बढ़ गया, ठीक है। बिगेन टू इंटेंसिफाई मतलब जो कि शुरू हुआ और बढ़ता गया। इनटू अ सिवियर, एक गंभीर, साइक्लोनिक, एक गंभीर चक्रवाती, स्टॉर्म मीन्स तूफान, तूफान में बनता गया, तूफान में बदलता गया। ऑन अक्टूबर 27, 28, 27 से 28 अक्टूबर की बात हो रही है 2025 की, ठीक है। 27 से 28 अक्टूबर यानी 27 to 28 अक्टूबर 2025 को एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने लगा। इसका एक उदाहरण है चक्रवात मोंथा, जो कि 27 से 28 अक्टूबर 2025 को एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने लगा। बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। दोनों आपदाओं में लगभग 10,000 लोगों की जान गई, जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के 2021 के प्रकाशन में बताया गया है। जब भी बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवाती तूफान बनता है तो ऐसी घटनाओं की यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। इसका एक उदाहरण है चक्रवात मोंथा, जो 27 to 28 अक्टूबर 2025 को एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने लगा। Though not as strong as the ones in 1977 and 1999, this does not provide much comfort to the authorities in the three coastal states including Odisha. Parts of north coastal Andhra Pradesh, especially Visakhapatnam, Anakapalli and Srikakulam districts, and also Ganjam and Gajapati of Odisha have received significant rainfall. Strong means mazboot, powerful. Comfort, rahat, relief. Authorities, अधिकारी, officials. Coastal, तटीय, seaside. Significant, महत्वपूर्ण या फिर काफी, notable. Rainfall, वर्षा, बारिश, precipitation. Provide, देना, supply. Include, शामिल करना, contain. Especially, खास तौर पर, particularly. Receive मतलब प्राप्त करना, obtain. Context के हिसाब से मीनिंग बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा। Though not as strong, हालांकि ये उतनी स्ट्रॉन्ग यानी उतनी शक्तिशाली नहीं थी, उतनी तेज नहीं थी, उतना तेज नहीं था, तूफान की बात हो रही, साइक्लोन की। हालांकि उतना तेज नहीं था एज द वंस जो कि आए थे इन 1977 एंड 1999। हालांकि ये तूफान 1977 और 1999 वाले तूफानों जितना तेज नहीं है। दिस डज नॉट प्रोवाइड, लेकिन ये डज नॉट प्रोवाइड, ये नहीं देता मच कंफर्ट मतलब ज्यादा राहत नहीं देता, ठीक है। टू द अथॉरिटीज मीन्स अधिकारियों को, लेकिन ये अधिकारियों को ज्यादा राहत नहीं देती। इन द 3 कोस्टल स्टेट्स, 3 कोस्टल स्टेट्स में, 3 तटीय राज्यों में, जिनमें इंक्लूडिंग ओडिशा मीन जिनमें ओडिशा भी शामिल है, इंक्लूडिंग मतलब शामिल है, जिनमें ओडिशा भी शामिल है, उनके अधिकारियों को ज्यादा राहत नहीं देती। ये बात उनके अधिकारियों को ज्यादा राहत नहीं देती, क्योंकि अगर ये भले इंटेंसिटी कम थी तूफान की, लेकिन खतरा तो बना हुआ है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, पार्ट्स मतलब हिस्से, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के हिस्से, स्पेशली खास तौर पे विशाखापट्टनम, अनकापल्ली और श्रीकाकुलम जिले, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले, एंड ऑल्सो गंजम, और गंजम एंड गजपति ऑफ ओडिशा, और ओडिशा के गंजम और गजपति में भी हैव रिसीव्ड सिग्निफिकेंट रेनफॉल, इन सभी जगहों पर काफी बारिश हुई है, ठीक है। हैव रिसीव्ड में प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में रिसीव की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे इसका मतलब है कि वहां पे हुई है, ठीक है, वहां पे काफी वर्षा हुई है। सिग्निफिकेंट रेनफॉल मतलब काफी बारिश हुई है, तो ये कहीं ना कहीं उस तूफान का ही असर है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि ये तूफान 1977 और 1999 के तूफानों जितना तेज नहीं है, फिर भी ये बात 3 तटीय राज्यों, जिनमें ओडिशा भी शामिल है, के अधिकारियों को, अथॉरिटीज को ज्यादा राहत नहीं देती। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, विशेषकर विशाखापट्टनम, अनकापल्ली और श्रीकाकुलम जिलों में, तथा ओडिशा के गंजाम और गजपति जिलों में काफी वर्षा हुई है। In Andhra's Kakinada and Konaseema regions, nearly 10,000 people were evacuated. The Odisha government made arrangements for the evacuation of people from vulnerable places amid inclement weather, where there was a red alert. National Disaster Response Force teams were deployed.
इवैक्यूएट मीन्स खाली कराना, हटाना, रिमूव। वल्नरेबल मीन्स असुरक्षित, संवेदनशील, एक्सपोज्ड। इंक्लीमेंट मीन्स प्रतिकूल, खराब, मौसम के लिए इंक्लीमेंट वेदर यूज किया जाता है, यानी खराब मौसम के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, एडजेक्टिव यूज किया जाता है। अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था, प्रिपरेशन। अमिड मीन्स के बीच, ड्यूरिंग। अलर्ट चेतावनी, सतर्कता, वार्निंग। रेड अलर्ट अत्यधिक चेतावनी की स्थिति, हाई वार्निंग लेवल। डिप्लॉयड मीन्स तैनात किया, स्टेशनड। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, रिएक्शन। फोर्स बल, दस्ता, ट्रूप। इन आंध्राज काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा एंड कोनसीमा क्षेत्रों में, रीजन्स मतलब क्षेत्रों में, नियरली लगभग 10,000 लोग वर इवैक्यूएटेड, लगभग 10,000 लोगों को निकाला गया है, यानी निकाला गया है, उनकी उनकी जगहों से हटाया गया है, उनसे जगह खाली कराई गई है, ठीक है। वर इवैक्यूएटेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। द ओडिशा गवर्नमेंट, ओडिशा सरकार, मेड अरेंजमेंट, मेड की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। ओडिशा गवर्नमेंट ने मेड अरेंजमेंट्स मतलब की व्यवस्था की, फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ पीपल, लोगों को निकालने की, ठीक है, असुरक्षित जगहों से। फ्रॉम वल्नरेबल प्लेसेस मतलब असुरक्षित जगहों से बाहर निकालने की। अमिड इंक्लीमेंट वेदर, यानी खराब मौसम के बीच में। अमिड मीन्स के बीच में, इंक्लीमेंट वेदर मीन्स खराब मौसम के बीच में लोगों को असुरक्षित जगहों से निकालने की व्यवस्था की। वेयर देयर वॉज अ रेड अलर्ट, जहां पर रेड अलर्ट था, जहां पर अधिक चेतावनी की स्थिति थी, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स टीम्स मतलब एनडीआरएफ, एनडीआरएफ मीन्स राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें, टीम्स मतलब टीमें, वर डिप्लॉयड तैनात की गई, ठीक है। तो एनडीआरएफ की टीम्स तैनात की गई, यहां भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है डिप्लॉयड में। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और कोनसीमा क्षेत्रों में करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। ओडिशा सरकार ने खराब मौसम के बीच संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालने की व्यवस्था की, जहां रेड अलर्ट जारी था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गईं। Over the years, the preparedness of the union and state governments has improved to an extent where the prospect of thousands dying in cyclones has become a thing of the past. However, there is still damage to properties affecting the livelihood of underprivileged sections. Milch and draught animals and poultry are severely impacted. Preparedness means तैयारी, readiness, prospect, संभावना, possibility, to an extent, एक हद तक, कुछ हद तक, partly. पोल्ट्री मीन्स मुर्गी पालन। प्रॉपर्टी संपत्ति, पोजेशन। लाइवलीहुड आजीविका, मीन्स ऑफ लिविंग यानी कि जीविका कमाने के साधन। अ थिंग ऑफ द पास्ट इडियम है विच मीन्स बीती बात, अब ऐसा नहीं होता, ऑब्सोलीट। अंडर प्रिविलेज्ड गरीब, वंचित, डिप्राइव्ड। सेक्शन वर्ग, ग्रुप। मिल्च मीन्स दूध देने वाला, डेयरी। ड्रॉट मीन्स बोझा ढोने वाले, लोड बेयरिंग। इम्पैक्ट असर डालना, अफेक्ट। सिवियरली बुरी तरह, हार्शली। ओवर द ईयर्स मीन्स सालों से, यानी कई सालों से, ठीक है, सालों से या फिर कई सालों से, वर्षों से। द प्रिपेयर्डनेस मीन्स तैयारी, ऑफ द यूनियन केंद्र एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और राज्य सरकारों की, सालों से केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारियों में हैज इम्प्रूव्ड, सुधार हुआ है। हैज इम्प्रूव्ड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में इम्प्रूव की थर्ड फॉर्म। सुधार हुआ है, टू एन एक्सटेंट मीन्स इस हद तक सुधार हुआ है, ठीक है, इस हद तक सुधार हुआ है। वेयर जहां पर द प्रोस्पेक्ट ऑफ थाउजेंड्स डाइंग, प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, थाउजेंड्स मीन्स हजारों लोगों की, डाइंग मतलब मरने की, हजारों लोगों के मरने की संभावना। इन साइक्लोन्स ऐसे चक्रवातों में या चक्रवाती तूफानों में हजारों लोगों के मरने की संभावना जो है, हैज बिकम वो हो गई है, अ थिंग ऑफ द पास्ट पुरानी बात हो गई है, बीती बात हो गई, मतलब अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में बिकम की थर्ड फॉर्म है। तो सालों से केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारियों में इतना सुधार हुआ है कि अब चक्रवातों में हजारों लोगों की मौत होना बीते समय की बात हो गई है। हाउएवर फिर भी, देयर इज स्टिल डैमेज, फिर भी नुकसान तो होता है, अब भी होता है, स्टिल मतलब अब भी, डैमेज मीन्स नुकसान होता है, टू प्रॉपर्टीज संपत्तियों को नुकसान होता है। अफेक्टिंग जो कि असर डालते हैं, द लाइवलीहुड ऑफ आजीविका पर, ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शन मीन्स जो गरीब वंचित वर्ग है उनकी आजीविका के साधन पर वो
असर डालती है। इस तरह के जो तूफान हैं वो ऐसे लोगों के ऊपर असर डालते हैं जो कि गरीब वंचित लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इस तरह के लोगों पर ज्यादा असर डालता है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज को भी नुकसान करता है। मिल्च एंड ड्रॉट एनिमल्स। मिल्च मीन्स जो दूध देने वाले, और ड्रॉट मीन्स जो भार ढोने वाले, बोझा ढोने वाले जानवर हैं। एंड पोल्ट्री, और मुर्गी पालन या किसी भी तरह का जो पालन करते हैं, ठीक है, आर सिवियरली, वो बुरी तरह से इम्पैक्टेड, उन पर बुरा असर पड़ता है, बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो दूध देने वाले और बोझा ढोने वाले जानवरों के साथ साथ मुर्गियां भी बुरी तरह प्रभावित होती हैं, या फिर कह सकते हैं मुर्गी पालन उद्योग है जो भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। ओके, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन यहाँ पे इम्पैक्टेड आपकी वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इम्पैक्टेड लास्ट सेंटेंस में देखिए। ऑलराइट, सालों से केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारियों में इतना सुधार हुआ है कि अब चक्रवातों में हजारों लोगों की मौत होना बीते समय की बात हो गई है। फिर भी संपत्ति को नुकसान होता है, जिससे गरीब तबकों की आजीविका प्रभावित होती है। दूध देने वाले और बोझा ढोने वाले जानवरों के साथ साथ मुर्गी पालन भी बुरी तरह प्रभावित होता है। Coastal states have been taking measures, structural and non-structural, to mitigate the effect of cyclones. Authorities must demonstrate in action all that they have learnt while undertaking relief and rehabilitation measures. The political leadership should not lag behind and must ensure that all affected people are safeguarded and treated in an impartial way. मिटिगेट मीन्स कम करना, रिड्यूस, इफेक्ट प्रभाव, असर, इम्पैक्ट, अथॉरिटीज अधिकारी ऑफिशियल्स, डेमोन्स्ट्रेट दिखाना, शो, रिलीफ राहत, एड, लैग बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना, फॉल बिहाइंड, इन एक्शन कार्य में दिखाना यानी अपने कामों से दिखाना कि कैसे काम कर रहे हैं उससे दिखाना, इन प्रैक्टिस, रिहेबिलिटेशन पुनर्वास, रेस्टोरेशन यानी फिर से बहाल करना, फिर से नॉर्मल करना, लीडरशिप नेतृत्व गाइडेंस, अंडरटेकिंग करना, स्टार्टिंग या फिर आरंभ करना, सेफ गार्डेड सुरक्षित रखना, प्रोटेक्टेड, इम्पार्शियल निष्पक्ष, फेयर, स्ट्रक्चरल ढांचागत यानी ढांचे से जुड़े हुए, फ्रेमवर्क रिलेटेड, एंड नॉन स्ट्रक्चरल मीन्स गैर ढांचागत यानी कि जो ढांचे से जुड़ा ना हो, ऐसे, प्रिवेंटिव। कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स मीन्स तटीय राज्य यानी ऐसे राज्य जो कि समुद्र के किनारे पे बसे हैं, ठीक है। हैव बीन टेकिंग मेजर्स, मेजर्स मीन्स उपाय कर रहे हैं, हैव बीन टेकिंग मतलब उपाय कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उपाय कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ढांचे से जुड़े हुए और गैर ढांचेगत, ठीक है, गैर ढांचागत उपाय कर रहे हैं यानी कि ढांचे से जुड़े हुए और जो संरचना से या ढांचे से जुड़े नहीं हैं ऐसे उपाय कर रहे हैं। टू मिटिगेट कम करने के लिए, द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स, साइक्लोन्स के इफेक्ट को कम करने के लिए, चक्रवातों के असर को कम करने के लिए, तटीय राज्य चक्रवातों के असर को कम करने के लिए संरचनात्मक कैसे होते हैं, जैसे कि साइक्लोन के लिए जब साइक्लोन आए उससे पहले शेल्टर बनाना, ठीक है, लोगों की शरण लेने के लिए शेल्टर बनाना, बांध बनाना, और गैर संरचनात्मक कैसे होते हैं, जैसे कि चेतावनी देना, अलर्ट देना कि लोगों में जागरूकता बढ़े कि वो कैसे अपने आप को बचाएं ऐसे तूफानों में, ठीक है, तो उसे कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल। तो इस तरह के जागरूकता बढ़ाने के लिए जैसे उपाय कर रहे हैं। ऑलराइट, अथॉरिटीज यानी अधिकारी, मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दिखाना चाहिए, अधिकारियों को दिखाना चाहिए, इन एक्शन अपने काम में दिखाना चाहिए, ऑल दैट वो सब कुछ, दे हैव लर्न जो उन्होंने सीखा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में लर्न की थर्ड फॉर्म, तो अधिकारियों को वो सब कुछ अपने काम में दिखाना चाहिए जो कुछ उन्होंने सीखा है, वाइल अंडरटेकिंग करते समय, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स यानी कि राहत और बचाव कार्य, राहत और बहाल के काम, रिहेबिलिटेशन मतलब बहाल यानी फिर से बहाल करना, पुनर्वास के जो उपाय करते हैं जो अधिकारी करते समय उन्हें वो दिखाना चाहिए अपने कामों में जो कुछ उन्होंने सीखा है। द पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व, शुड नॉट लैग बिहाइंड, राजनीतिक नेतृत्व यानी जिनकी सत्ता है, ठीक है, जिन भी राज्यों में जिनकी सत्ता है उन्हें भी पीछे नहीं रहना चाहिए, लैग बिहाइंड मतलब पीछे रहना, शुड नॉट पीछे नहीं रहना चाहिए, एंड मस्ट इंश्योर और पक्का करना चाहिए, दैट कि ऑल अफेक्टेड पीपल कि जितने भी प्रभावित लोग हैं जिनके ऊपर भी इस साइक्लोन का असर पड़ा है, आर सेफ गार्डेड उन्हें सुरक्षित किया जाए, यहाँ वर्ब है सेफ गार्डेड, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उन्हें सुरक्षित किया जाए, एंड ट्रीटेड ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है,
सुरक्षित किया जाए और उनके साथ व्यवहार किया जाए इन एन इम्पार्शियल वे, निष्पक्ष तरीके से उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। तटीय राज्य चक्रवातों के असर को कम करने के लिए संरचनात्मक जैसे साइक्लोन शेल्टर बनाना, बांध बनाना और गैर संरचनात्मक जैसे कि चेतावनी देना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना जैसे उपाय कर रहे हैं। अधिकारियों को राहत और पुनर्वास उपाय करने के दौरान जो कुछ भी अधिकारियों ने जो कुछ भी सीखा है उसे व्यवहार में दिखाना चाहिए, अपने एक्शन में दिखाना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व को भी पीछे नहीं रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए, पक्का करना चाहिए कि सभी प्रभावित लोगों की सुरक्षा हो, यानी जितने भी लोगों पर तूफान का असर हुआ है उन सभी की सुरक्षा हो और उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं।